हेलो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आए हुए हैं प्रयागराज और जो लोग नहीं जानते हैं जाके पहली वाली वीडियो देख ले। तो नंदी द्वार से होते हुए कुछ दूर और पैदल चलते-चलते आखिर में हम घाट तक पहुंच ही जाते हैं। घाट पर पहुंचते ही हम डायरेक्ट चले जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए और इस टाइम पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। मैंने फटाफट से 5 डुबकियाँ लगातार लगा ली। उसके बाद मेरी जो हालत हुई पूरी एकदम मैं जम चुकी थी, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। फिर हम फटाफट से निकल के करते हैं अपना कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद फिर हम वापस से वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमें अभी मंदिर भी जाना था और ठंड तो भाई देख लो मेरी पूरी नाक ही लाल हो गई थी। फिर हम पहुंचे पुल पे और यहाँ से तो घाट का नज़ारा भाई शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे ही सुबह हो रहा था लोगों का भीड़ भी बढ़ते जा रहा था और हम चलते चलते और इस 14 रतन द्वार को पार करके पहुंचते हैं मंदिर पहुंचते ही हमें दिखती है इतनी लंबी लाइन। अगर हम इस लाइन में लगते हैं तो हमें 5-6 घंटे कम से कम खड़े होने पड़ेंगे। भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने ये तय किया कि गेट से ही प्रणाम करके निकलते हैं और इसी का नहीं यहाँ के सारे मंदिरों का यही हाल है। तो उसके बाद हम खाते हैं पापड़ी चाट, यह सोचकर कि भगवान की पूजा तो हमारे नसीब में नहीं रहे ही, पेट की पूजा ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रयागराज की छोटी छोटी गलियों को घूमते हुए हम वापस से जाने लगते हैं स्टेशन, क्योंकि कुछ देर में हमारी ट्रेन होती है। ऑटो से पहुंचते हैं जंक्शन और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन पहुंचने के बाद भी हमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। हमें तो ट्रेन में सीट की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमें ऊपर वाला सीट मिल जाता और ये देख लो मैं कैसे सोई थी। ऐसे तैसे एडजस्ट होकर हम पहुँचते हैं सासाराम जंक्शन और इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।